Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja. So today we will discuss about LIC notification, every single detail. So let's begin. So first thing is टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। एक्चुअली मैंने लैपटॉप लिया हुआ है, एक एक जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है मैंने कट आउट कर ली है। इसका इमेज भी मैं साइड में लगा दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन में वो सब आ जाएगा। इसके अलावा एक और वीडियो लेके आऊँगी, जब मैं फॉर्म फिलअप करूँगी तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में भी डिटेल रहेगी। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सब टोटल वैकेंसीज 350 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 142 है, SC ST 5122 एंड OBC EWS 8838। सो ओवरऑल 350 है। इतनी आती, वी कांट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी हो गई। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी एक कोई तो इंश्योरेंस का नोटिफिकेशन आया था और मैंने 17 तक का डेट था और मैंने 18 को देखा, एक दिन की वजह से रह गया। सो आई विल सजेस्ट यू कि लास्ट डेट का वेट ना करें। साइड भी नहीं चलती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए लास्ट डेट का ना करके एटलीस्ट एक वीक पहले तक, या अगर आपके पास पैसा का प्रॉब्लम नहीं है और पहले टाइम है तो आप अभी भर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। सो इम्पॉर्टेंट डेट, ऑलरेडी फॉर्म फिलअप चालू हो गया है 16 से 8 सितंबर तक डेट है। रिक्वेस्टिंग यू लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो, जितना पहले हो सकता है उतना पहले फॉर्म फिलअप करके वो हटा दो। एंड एग्ज़ाम डेट है अपना प्रीलिम्स का 3rd ऑफ अक्टूबर एंड मेंस का है 8th ऑफ नवंबर। अपने पास रफली 1 मंथ, हाँ 1 मंथ 5 डेज़ का कुछ टाइम मिलता है, तो बीच में फेस्टिवल भी है तो उतना टाइम चला जाएगा। सो ये पूरा डेट्स के बारे में। थर्ड पार्टीज अमाउंट फीस कम नहीं कर सकते हैं और कुछ बोला भी नहीं जा सकता, इसलिए चुपचाप से क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। CST PWBD के लिए 85 रुपीज़ और प्लस कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे वो। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, बाकी सब के लिए 700 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, नो कॉम्प्रोमाइज़ उसमें। सो अगर अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ी बहुत भी तैयारी हुई है तो आप स्टार्ट कर दो फॉर्म फिलअप। एलिजिबिलिटी उसमें मिनिमम एज 21 रही है और मैक्सिमम 30, जो कि हर एक मोस्टली एग्ज़ाम में कैरी आउट करते हैं, जो PO लेवल का एग्ज़ाम होता है। क्लर्क वाले में तो 28 रहता है। तो आप एक बार डेट चेक कर लेना कि आप ये डेट के रेंज के बीच में ही पढ़ रहे हो कि नहीं। एंड फिफ्थ पार्ट इज़ क्वालिफिकेशन। अगर ग्रेजुएशन हुआ है देन यू कैन गो अहेड विद दैट। फिर एक्चुअली उसमें कुछ भी ऐसा मार्क्स का क्वालिफिकेशन है, क्योंकि कितने एग्जाम्स में 60% रहता है, ऐसा इसमें मेंशन नहीं है। तो दैट्स ऑल। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपके पास डिग्री हाथ में है, जो कि अभी तक रिजल्ट्स आ गए रहेंगे, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। देन एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं। ये मोस्टली IBPS PO RRB PO जैसा ही है। सो अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये काफ़ी आपको रिलेवेंट पड़ जाएगा। SSC CGL या फिर कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका पैटर्न मोस्टली बैंक को फॉलो करता है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बट अगर बैंकिंग वाले हो और थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है, क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। सो फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स। रीजनिंग में फर्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग रहेगा, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स रहता है। वो अपने बैंकिंग में भी IBPS PO में रहता है। कॉन्स में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। बट इसमें एक ट्रिक है जो कि बहुत 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 बेनिफिशियल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो नेगेटिव मार्किंग इसका सबसे दी बेस्ट पार्ट मुझे लगा। एंड दूसरा, जिसका भी इंग्लिश वीक है, जिसकी वजह से लोग RRB PO में जाते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी मेंशन है, प्लस ये इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली कट ऑफ, दैट इज सेक्शनल 10 मार्क दिया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड SC ST PWBD के लिए 9 मार्क्स है, तो आप उतना भी निकाल लेते हो तो भी हो जाएगा। एंड ये इंग्लिश के मार्क स्कोरिंग जब रैंकिंग आएगा उसमें काउंट नहीं होंगे। सो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश क्वालिफाइंग है, जिसके लिए इंग्लिश काफ़ी नेगेटिव हो जाता है उसके लिए अच्छा है। सो ये 2 प्लस पॉइंट है। प्लस रीजनिंग एंड क्वांट्स दोनों के लिए सेक्शनल ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 18 रहेगा, बट आप उसके ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि जब ओवरऑल रैंकिंग आएगी और आप सिर्फ सेक्शनल क्लियर होगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। कम टू मेंस, थोड़ा सा ये अलग है कंपेयर टू अपना IBPS PO। इसमें टोटल 300 मार्क्स रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का अलग से, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का अगेन। सो आपको उसमें भी इंग्लिश के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। 10 मार्क का है जो कि काउंट भी नहीं होगा। सो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। तो अगर आप 25 मार्क्स में से 10 मार्क भी लेके आओ तो 15 तक ले आओ, इतना तो चले जाना, नहीं तो बाद में हो सकता है प्रॉब्लम ना हो जाए।
जहाँ क्वालिफाई हो गया तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। देन स्टार्ट करते फर्स्ट रीजनिंग से। 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो थोड़ा बहुत तो तुक्का भी लगाया जा सकता है। देन इसमें भी जैसे उसमें सेक्शनल था कि आपको मिनिमम इतना क्वालिफाई करना ही पड़ेगा मार्क्स, उस सेम इसमें भी अब 90 मार्क्स का टोटल है तो 45 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, ईच मतलब सब्जेक्ट वाइज है। तो रीजनिंग में आपको 45 लेके आना है, जिसके लिए 40 मिनट्स दिया जाएगा। देन सेकेंड हम डेटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, वो भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, एंड इसके लिए भी 40 मिनट्स है। 45 मार्क्स ला के एटलीस्ट आपको सेक्शनल इतने में निकालना पड़ेगा। देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का एक रहेगा, और इसमें आपको हाफ मतलब 60 मार्क्स का है तो आपको 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, और 20 मिनट्स का ये रहेगा। देन लास्टली इंश्योरेंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए 30 क्वेश्चन है 60 मार्क्स है, सेम लाइक जीए, और आपको इसमें भी 30 मार्क्स लेके आना है, 20 मिनट्स में करना है। इन शॉर्ट अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन देखें और रीजनिंग, दोनों में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स और 40 मिनट्स दिया जा रहा है, और दोनों में ही 45 मार्क्स लेके आना है। वेयर एज जनरल नॉलेज और इंश्योरेंस वाले में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स और दोनों के लिए 20-20 मिनट दिया जाएगा, और दोनों में ही हाफ मार्क्स मतलब 30 मार्क्स लेके आना है, प्लस जो डिस्क्रिप्टिव है वो क्वालिफाइंग है, 25 में से आपको 10 मार्क लेके आना है। ये मेंस के बारे में था। देन लास्टली इंटरव्यू, उसके बिना तो प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं। सो मेंस के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसमें थैंक यू का मैसेज ना आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आए, तो आप इंटरव्यू में पहुंचोगे। टोटल 60 मार्क्स का है, जिसमें से EWS UR EWS एंड OBC वालों के लिए मिनिमम 30 लाना है, प्लस एंड SC ST PWBD के लिए आपको 27 लाना पड़ेगा। बट ये प्लीज़ मिनिमम पे ध्यान मत दो, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको ये मिनिमम से ज़्यादा मैक्सिमम जितना ला सकते हो उतना लेके आना। सो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन होके आपको टोटल स्कोर जो भी रहेगा रैंकिंग, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स का सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि आपके मेंस में जाने का जरिया है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो ये था पूरा पेपर का सेग्रीगेशन, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। देन कमिंग टू प्रोबेशन, इसमें बोल है कि फर्स्ट ईयर आपको वर्किंग करना, प्रोबेशन पीरियड पे रहोगे। इन केस आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती तो 1 साल का और एक्सटेंड होगा, तो 2 साल का हो सकता है। एज सच मुझे नहीं लगता इतना हो प्रॉब्लम कोई फेस करेगा, बट इन केस ये लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। देन गारंटी बॉन्ड, इसके वजह से बहुत लोग छोड़ते हैं, बट फिलहाल में जब कोई जॉब नहीं मिल रही है तो लेट में तो आ जाए आपके, उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा चूज़ करना है, बट फिलहाल में जॉब लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सो गारंटी बॉन्ड है, जिसमें से अगर आप 4 साल तक कंटिन्यू जॉब नहीं करते हैं तो 5 लाख का आपको डैमेजेस उनको पे करना पड़ेगा। बट आई थिंक अगर आप करोगे तो आप इस मोड़ पे आके छोड़ोगे तो है नहीं। सो ये है 5 लाख रुपए का बॉन्ड, जिसकी वजह से बहुत 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 लोग छोड़ देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज सैलरी, जिसके लिए फाइनली हम ये सब कर रहे हैं। बेसिक पे 88,635 बेसिक पे, ओवरऑल मिला ले तो 120 इसमें लिखा हुआ कितना 1,26,000, जो कि आई नो कि थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से अलाउंसेस मिल के ज़्यादा ही हो जाता है, बट मिनिमम सिटी ए में, मेट्रो सिटीज़ में आपको ये मिलेगा ही। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कंपेयर टू अगर आप बिगनर हैं और आपका जॉब लग जाता है LIC में, तो ये सोने पे सुहागा है। देन ये करने के लिए प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है ये वीडियो का। तो लास्ट ईयर 2023 में ये गया था 55 आउट ऑफ 70। ये मत सोचना 100 में से गया था, क्योंकि इंग्लिश के जो सेक्शन था प्रीलिम्स वाला वो क्वालिफाइंग रहता है, तो 70 में से अपने को 55 तब था। अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही जाएगा अप्रॉक्स, मोस्टली ये पेपर पे डिपेंड करता है, बट 55-60 तक तो हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा विथ एक्यूरेसी। और दूसरा लास्ट मेंस वाला UR का था 223, तो वो भी ज़्यादा, पहले तो प्रीलिम्स क्लियर करना ज़रूरी है, साथ में मेंस की भी पढ़ाई करना। सो ये ओवरऑल था। प्रीलिम्स में हमको 55 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, और मेंस में 223। बाकी का भी मैं यहाँ पे साइड में इमेज सारी जितना भी मैंने कहा उसका लगा दूंगी, तो आप प्रीफर कर सकते हैं। कुछ और डाउट हो या कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगी। एंड एक वीडियो एक्स्ट्रा डालूंगी कि फॉर्म फिलअप का, कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू।